हेलो दोस्तों, देखिए आपने भी ये नोटिस करा होगा कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग लॉस करते हैं क्रिकेट बैटिंग में वो सेशन में ही करते हैं और ख़ासकर 20 ओवर के सेशन में जिसको हम लंबी भी कहते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं कॉमन सी मिस्टेक करते हैं जिससे हमारा लॉस यहाँ पर सेशन में हो जाता है। अब देखिए मैंने ये वीडियो काफ़ी एक्सपीरियंस से बनाया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैंने यहाँ पर लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी भी बताई है जिससे आप सेशन को क्रैक करना सीख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपको पहले मैं रियलिटी बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है ना वो सेशन में ही होता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको ये क्रैक कैसे आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो आपको सब लोग बेसिक गाइड बताते हैं वो आपको फॉलो ज़रूर करनी है यहाँ पर भी। तो सबसे पहले आपको प्री मैच एनालिसिस कर लेनी है। कोई भी मैच अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो उसमें प्री मैच एनालिसिस आपकी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आपको क्या-क्या चीज़ देखनी है, कोई भी मैच से पहले एवरेज स्कोर देखना है कि मतलब वो उस पिच में मतलब कितना एवरेज स्कोर बन रहा है वो ग्राउंड में। और यहाँ पर आप पिच कंडीशन देख सकते हैं, प्लेइंग 11 देख सकते हैं दोनों टीम की और आप ओपनिंग लंबी कितनी हो रही है आप वो भी देखिए। उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि मतलब ये किस हिसाब की पिच है, या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है। क्योंकि जो पिच क्यूरेटर होते हैं उनसे ज़्यादा जो रिसर्च करे रखते हैं वो बुक मेकर करे रखते हैं। तो बुकियों को ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि ये पिच में कितने रन बन सकते हैं, तो वो उसी हिसाब से सेट करके रखते हैं लंबी के ऑड्स। तो यहाँ पर आप वो भी देखिए, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये पिच में मतलब कितना एवरेज स्कोर हो सकता है। अब उसके बाद आप ग्राउंड डायमेंशन देख सकते हैं, उससे भी हेल्प मिलती है। और वेदर देखिए आप कि यहाँ पर वेदर किस हिसाब का, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या आप और चीज़ भी देख सकते हैं वेदर में। और यहाँ पर बैटिंग कैसी है बैटिंग करने वाली टीम की, और अपोजिट वाली टीम की बॉलिंग कैसी है। तो ये जो बेसिक स्टैट्स है सबसे पहले आप वो देखिए। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो लंबी का मार्केट होता है ना वो मैच से पहले ही यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आप ये पहले ही देख सकते हो कि यहाँ पर किसी मैच में किस टीम की कितनी लंबी खुली है। तो वो आप पहले ही देख सकते हो। तो आप वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम पहले ही जब लंबी खुलती है वहाँ पर क्या बेट लगा सकते हैं या नॉट या यस कर सकते हैं। देखिए आप कुछ कुछ मामलों में यहाँ पर आप नॉट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में टीम के अच्छे बॉलर्स अच्छे खासे यहाँ पर पावर प्ले के बॉलर हैं और स्टार्टिंग में अगर 1-2 विकेट गिर सकते हैं, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में ही यहाँ पर स्लो डाउन हो जाएगी टीम और वहाँ तक शायद ही वहाँ पर पहुँच पाएगी। तो अगर आपको कुछ-कुछ केस में ऐसा लग रहा है जहाँ पर काफ़ी लग रहा है कि ये इतने ऑड्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए लंबी के, तो आप यहाँ पर कभी-कभी आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पर नॉट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि ज़्यादा नॉट ही करिए, क्योंकि यस करने वाले आप अगर स्टार्टिंग में विकेट गिर गए तो आप पूरा वहाँ पर फँस जाओगे। तो या आप कभी-कभी स्टार्टिंग में अगर ओपनिंग होती है, अगर आपको स्टार्टिंग में ही लग रहा है कि यहाँ पर बैट बनती है, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट में मत करो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है। अब आप देखिए सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जब भी कोई टीम अच्छा खेलना स्टार्ट कर देती है, मतलब जहाँ से छक्के चौके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, हम तब वहाँ पर लंबी यस कर देते हैं। और जहाँ से 1-2 विकेट गिर जाते हैं तो विकेट गिरने के बाद ही हम वहाँ पर टीम का स्कोर नोट कर देते हैं, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से एक। मान लीजिए किसी टीम का स्कोर 10 ओवर पे 80 रन है और यहाँ पर उस समय लंबी चल रही है 180 रन, मतलब 10 ओवर में 80 रन हो गए और यहाँ पर लंबी उस समय 180 रन है। और उसके बाद मान लीजिए 11th वाले ओवर में 3-4 चौके छक्के पड़ते हैं और वहाँ पर लंबी 195 चल जाती है, 195। तो उसके बाद होता क्या है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर छक्के चौके लगने स्टार्ट हो गए हैं और उसके बाद आप वहाँ पर उसको यस कर दोगे और उसके बाद अगर वहाँ पर 1-2 विकेट गिर गए, तो वहाँ पर आप वो जो आपने यस करा है 195, वहाँ तक कभी लंबी पहुँचेगी ही नहीं, मतलब उससे नीचे-नीचे आते रहेगी और स्कोर 170 75 में मतलब ख़त्म हो जाएगा और आप वहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर प्लेयर के माइंडसेट को देखते हुए चलना है। आपको तब यस करनी है लंबी जब वो मारना शुरू करेंगे उससे पहले। अब देखिए आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि वो कब मारना शुरू कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए आपको प्लेयर के माइंडसेट के बारे में समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ पर खेल रहे होते हैं उस सिचुएशन पे, तो आप उस सिचुएशन पे क्या करते हैं? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। कुछ प्लेयर जो होते हैं वो कुछ ही प्लेयर को टारगेट करते हैं मारना, और कुछ प्लेयर के खिलाफ मतलब वो डिफेंडर टाइप का करते हैं। जैसे मतलब अगर राशिद खान आ जाएगा तो मतलब उसके ओवर में रोक के खेलेंगे वो। और अगर मान लीजिए युजवेंद्र चहल आ गया तो मतलब उसके ओवर में रोक के खेलेंगे। मतलब जो खतरनाक वाला बॉलर होता है उसके ओवर को मतलब बचा के खेलते हैं। और उसके बाद जो मतलब थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छा बॉलर नहीं होगा तो उसके ओवर में वो मार के खेलेंगे। तो पहले आप उसके ओवर तक वेट कर लीजिए, जो मतलब स्ट्रॉन्ग बॉलर है उसका ओवर वेट कर लीजिए, और अगले ओवर में जब वो वाला बॉलर आएगा तब आप उससे आने से पहले लंबी यस करिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई 2 बैट्समैन खेल रहे हैं और क्रीज़ पे नए-नए आए हैं, तो उन्हें 4-5 बॉल ज़्यादातर हम ऐसे ही देखते हैं कि वो 4-5 बॉल मतलब थोड़ा सँभल के खेलते हैं। तो आप वहाँ तक रुक जाइए और जैसे ही मतलब एक बाउंड्री लगती है तो आप ये समझ जाइए कि मतलब यहाँ से आप मारना शुरू कर सकते हैं। तो एक बाउंड्री में ही आप समझ जाइए कि यहाँ से ये मारना शुरू करने वाले हैं, तो आप तभी वहाँ पर येस कर दीजिए सेशन।
तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि अब यहाँ पर रन बनाने वाले हैं, अब आप वहाँ पर येस कर सकते हैं। तो तब आप येस कर दीजिए। अब आप देखिए, वैसे ये सिमिलर केस आप नॉट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 3-4 ओवर कोई वीक बॉलर यहाँ पर कर रहे हैं और उनके ओवर में पिटाई चल रही है। तो अगर यहाँ पर 2-3 ओवर अच्छे गए हैं, तो आप उसके बाद ये सोचिए कि अब यहाँ पर विकेट जा सकता है, क्योंकि अब वो अच्छा वाला बॉलर बॉलिंग करने आएगा। तो आप उसके बॉलिंग आने से पहले यहाँ पर नॉट करिए सेशन, जो 20 ओवर का है, तब आप नॉट करिए। क्योंकि अगर आप पहले जब रन पड़ रहे होंगे, उसके बाद आपको नॉट करना है। मतलब आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब रन पड़ते हैं उसके बाद वो येस करते हैं। पर होता क्या है, आपको अपोज़िट करना है। अगर वहाँ पर के 2-3 ओवर अच्छे चले गए किसी टीम के, मतलब 12-13 रन दोनों 2-3 ओवर में आ गए लगातार, तो आपको तब वहाँ पर नॉट कर देना है, क्योंकि वो मतलब कंटिन्यू ऐसे तो आपको दिखता नहीं है कि मतलब 5-6 ओवर वो लगातार ही अच्छा खेलते चले जाते हैं। तो मतलब बीच में 1 विकेट गिरता है, तो उसके बाद वहाँ पर सेशन कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, वो विकेट कब गिरेगा उससे पहले लगा देना है, क्योंकि अगर आप बाद में लगाओगे तो तब तो आपको अच्छा वो नहीं मिलेगा। तो आपको पहला लगाना है, ताकि आपको ऊपर-ऊपर का यहाँ पर डिजिट मिले और वहाँ पर आप नॉट करो। तभी यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब प्रॉफ़िट होगा। तो आप नॉट वाले केस में ये कर सकते हो। अब देखिए, सेशन को क्रैक करने की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है, आपको वेट करना है इस स्ट्रैटेजी में। अब देखिए, आप वेट करिए, यहाँ पर टाइम आउट होने के बाद का आप वेट कर सकते हैं, मतलब 10 ओवर के आसपास 10-12 जब ओवर हो जाते हैं तब तक का आप वेट करिए। उस टाइम तक का आपको अच्छे से पता चल जाता है कि ये पिच कैसी बिहेव कर रही है और कौन से बैटर्स बचे हैं और कितने बॉलर्स यहाँ पर बचे हैं, और कौन-कौन से बॉलर, आप ये देखिए कि कौन-कौन से बॉलर बचे हैं। क्वालिटी वाले बॉलर्स कितने बचे हैं और नॉन क्वालिटी वाले बॉलर्स कितने बचे हैं। और कितने आउट हो गए, तो उसके नीचे वाले एक्स फैक्टर बैटर्स कितने बचे हैं, जो मतलब हिटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। अब आप उसके बाद देखिए, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर किसी टीम के 14 ओवर हो गए हैं और उस टीम का स्कोर 100 रन हो गया है। अब वहाँ पर लंबी चल रही है 174। तब आप कैलकुलेट करिए कि मतलब अब 6 ओवर बचे हैं और यहाँ पर कितने का रन रेट चाहिए उस टीम को, 12 का। तो 12 6 जा मतलब 74 होता है, तो 12 रन पर ओवर उस टीम को चाहिए। अब आप वहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बॉलर्स अपोजिट वाले टीम के किस टाइप के बचे हैं। अगर वो मुंबई बॉलिंग कर रही है, तो मतलब बुमराह के 2 ओवर बचे हैं। तो क्या वहाँ पर से जो बैट्समैन हैं, तो वो 12 रन पर ओवर के रन रेट को मेंटेन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? और मतलब बुमराह के अलावा और भी बॉलर होंगे, तो उनके ओवर में अगर पिटाई होती भी है, मतलब अगर उनके ओवर में 13-14 रन आ भी जाते हैं, तो मतलब बुमराह मतलब अपने ओवर में 7-8 रन ही देगा। तो मतलब इस हिसाब से आप कैलकुलेट करते आप देखिए कि पॉसिबल सिनेरियो क्या बन रहा है, कि मतलब 12 रन पर ओवर का रन रेट वो टीम मेंटेन कर लेगी या नहीं कर पाएगी। तो आप उसके बेसिस में यहाँ पर नॉट या येस कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि आप कैलकुलेशन करिए कि मतलब यहाँ पर कौन-कौन से बॉलर बचे हैं और रन रेट कितना चाहिए उस टीम को लंबी के हिसाब से। तो आप उसको देखते हुए यहाँ पर सेशन को येस या नॉट करिए। उससे आपका ज़्यादा मतलब अच्छे से कैलकुलेशन होगी और यहाँ पर आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अब कोई सेशन आ रहा है तो आपको पूरी लिमिट एक ही स्कोर पे नहीं लगा देनी है। मान लीजिए अगर 180 रन आ रहे हैं लंबी पे, तो आपको पूरी एक ही लिमिट वहाँ पर 180 पे नहीं लगा देनी है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर आपने उसको येस किया है 180, तो 179 पे भी स्कोर खत्म होगा तो आपका लॉस ही होगा। 1 रन से हो या 2 रन से या 10 रन से आपका लॉस ही माना जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको 180 रन लग रहा है कि ये बनेगा, तो 180 पे आप 0.888 लिमिट यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है, 180 वहाँ पर मतलब टीम जब लंबी चल रही होती है, तो 1 विकेट गिरता है, तो वहाँ पर लंबी यहाँ पर 168 के आस-पास चली जाती है। तो आप हाफ लिमिट और यूज़ कर सकते हैं उस केस में। तो ऐसे-ऐसे मान लीजिए अगर टीम ने अच्छा खेला उसके बाद स्टार्ट किया, तो लंबी फिर से ऊपर जाना शुरू करेगी। तो अगर वो 182 183 के मार्क तक टच कर जाती है, तो आप वहाँ पर हल्का-सा ब्रैकेट बना सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब आप वहाँ पर 183 पे थोड़ा-सा नॉट कर सकते हैं 0.3 0.4 लिमिट से। उससे आपका मतलब आपका ब्रैकेट बन जाएगा, मतलब आपका थोड़ा लॉस का टाइप का हो जाएगा वहाँ पर। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। अब लास्ट आपको थोड़ी ये ट्रिक अटपटी लगेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर अपने मन पे ये सोचते हैं कि अपने हिसाब से वो एक डेफ़िनेट टारगेट चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए अगर वो 14 ओवर हो गए हैं किसी टीम के, तो वो और उस टीम के मतलब 140 रन हो रहे हैं। तो वो टीम ये सोच के चलती है कि वो 100 मतलब 200 का टारगेट अपने मन पे सोच के चलती है। तो अगर सचिन वहाँ पर 197, 198 या 202 आ रहा है, तो आप कोशिश ये करिए कि जो 200 के पास वाला डिजिट है, आप वो चूज़ करिए। ना कि आप 205 वाला, अगर 205 आ रहा है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आप मतलब 200 जो सिंगल डिजिट होती है ना, जो मतलब 10th डिजिट होती है, उसके पास रहिए। आप मतलब 200, 190, तो प्लेयर ये चीज़ सोचते हैं कि मन पे 190 बना दूँ या 200 बन जाए यहाँ पर, तो ऐसा नहीं सोचेंगे ना अपने मन में कि 195 बना लूँ, 205 बन जाए। तो यही कोशिश करते हैं कि वो मतलब एक डेफ़िनेट स्कोर के पास तक पहुँच जाए। मुझे ऐसा लगता है, वैसे ऐसा होता है या नहीं ये तो मुझको नहीं पता है। पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये कोशिश करिए कि मतलब जैसे अगर यहाँ पर सेशन यहाँ पर
मतलब फ्लक्चुएट करते रहता है, आपने भी देखा है। तो अगर 203 मिल रहा है आपको, 205 मिल रहा है तो और दो 198 या 200 मिल रहा है। तो 200 के पास 200 वाला के पास जो वाले सेशन है ना, आप उसको ही येस करिए। आप ज़्यादा जो ऊपर-ऊपर चले जाते हैं ना, उनको येस मत करिए। तो आप ये चीज़ भी अपने इस वाली ट्रिक में एडिशन कर सकते हैं। तो यही सारी ट्रिक्स जो मैंने अभी आपको बताई, इसका या आप यूज़ करके यहाँ पर सेशन को क्रैक करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जॉइन ज़रूर हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।